हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज के इस 12th क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर और स्पेशली एफ&ओ के अंदर बहुत बार सुना होगा। यहां तक कि आप जब न्यूज चैनल भी देखते होंगे तो आप लोगों को न्यूज चैनल के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट के बारे में बहुत बार सुनने को मिलता रहता होगा और एक्सपायरी वाले दिन तो खास के बहुत ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में सुनने को मिलता होगा। और ऐसा होता क्यों है, क्यों हमें एफ&ओ के अंदर ओपन इंटरेस्ट के बारे में इतना ज्यादा सुनने को मिलता है, क्यों ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा समझना जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है एफ&ओ मार्केट की, जिसके बिना एफ&ओ मार्केट के अंदर ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। वैसे तो मैंने आप लोगों को एफ&ओ बैन वाली वीडियो के अंदर ओपन इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की क्लास 12th को। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो मार्केट के अंदर जितनी भी पोजीशंस ओपन रहती हैं, स्क्वायर ऑफ नहीं हुई होती हैं, उन सभी पोजीशंस को ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर का एक लॉट बाय करा जिसको कि मैंने अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं करा है, ओपन ही है। तो जो मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करा है, मैंने जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाई है जो कि अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं करी है, उसको ही हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अब मेरी तरह लाखों करोड़ों लोगों ने मार्केट के अंदर पोजीशंस बिल्डअप करी होंगी, जिसमें से कि कई लोगों ने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा। तो जितनी भी पोजीशन ओपन होगी वो सभी की सभी पोजीशन ओपन इंटरेस्ट के अंदर काउंट की जाती है, यानी कि उन सभी पोजीशंस को ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। अब ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। अगर आप कोई भी फ्रेश पोजीशन बिल्डअप कर रहे हो तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर आप अपनी पुरानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा। अब ओपन इंटरेस्ट जो काउंट करते हैं हम लोग, जो ओपन इंटरेस्ट काउंट करते हैं वो कैसे काउंट करते हैं? अगर मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट फ्यूचर का बाय कर रखा है और मान लो किसी पर्सन ए ने बैंक निफ्टी के अंदर फ्यूचर का एक लॉट सेल कर रखा है, तो हम क्या मानते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर दो ओपन इंटरेस्ट हैं, एक मेरा और एक सामने वाले पर्सन यानी कि पर्सन ए का। लेकिन एक्सचेंज जो होता है वो ओपन इंटरेस्ट को इस तरीके से काउंट नहीं करता। हम लोग जो ओपन इंटरेस्ट काउंट करते हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे करते हैं, लेकिन एक्सचेंज जो ओपन इंटरेस्ट काउंट करता है वो पेयर के बेसिस पे करता है। यानी कि मेरा जो एक लॉट बाय है और सामने वाले ए पर्सन का जो एक लॉट सेल है, ये दोनों पोजीशन हमारी नजरों में दो है, लेकिन एक्सचेंज की नजरों में एक ही काउंट की जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज जो होता है वो ओपन इंटरेस्ट को पेयर में काउंट करता है, इंडिविजुअल बेसिस पे काउंट नहीं करता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के अंदर अगर मैं कोई चीज बाय कर रहा हूं तो वो मैं तभी बाय कर सकता हूं जब सामने कोई पर्सन अवेलेबल हो सेल करने के लिए। तो इसलिए एक्सचेंज जो होता है वो ओपन इंटरेस्ट को पेयर में काउंट करता है, लेकिन हम लोग जो काउंट करते हैं वो हम इंडिविजुअल बेसिस पे काउंट करते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने एफ&ओ बैन वाली वीडियो में आप लोगों को मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ, उनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है ये बता देता हूँ। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को एफ&ओ बैन वाली वीडियो में बताया ही था कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बेसिकली वो लिमिट होती है जितनी की हम किसी भी सिक्योरिटी के अंदर पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कैलकुलेट कैसे होती है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सिक्योरिटी की जो फ्री फ्लोट कैपिटल होती है उसका 20% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है। ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही अभी कि ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि जितनी भी पोजीशन मार्केट के अंदर ओपन है वो सभी ओपन इंटरेस्ट के अंदर काउंट की जाती है। अब ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है एफ&ओ बैन में चली जाएगी वो सिक्योरिटी, कम होगा तो कोई इशू ही नहीं है, फिर वो नॉर्मल ट्रेड करेगी। तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सेंटेंस में समझाऊं तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। मार्केट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सभी को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा। वो कैसे? उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी भी मार्केट के अंदर हो रही है। अब मान लो कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर कोई बाइंग की पोजीशन फ्रेश बिल्डअप करी। अब जब आप लोगों ने फ्रेश बाइंग पोजीशन बिल्डअप करी तो यानी कि आप लोगों ने एक ट्रांजैक्शन करी, तो ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा क्योंकि फ्रेश पोजीशन बिल्डअप हुई है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ा क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन अगर मान लो कि आप उसी बाइंग की पोजीशन को रिवर्स करते हो यानी कि स्क्वायर ऑफ करते हो,
तो फिर वहां पे क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपने पोजीशन बिल्डअप करी अब आप उसको खत्म कर रहे हो तो ओपन इंटरेस्ट तो जीरो हो गया। लेकिन पुरानी पोजीशन को खत्म करने के लिए आप लोगों ने एक ट्रांजैक्शन तो करी ना सेल की, क्योंकि आपकी ओरिजिनल पोजीशन बाइंग की थी, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसको सेल करोगे, तो सेल की तो ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन ट्रांजैक्शन तो फिर भी हो रही है ना। चाहे आप फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करने के लिए करो या पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए, किसी भी सिचुएशन में आपको ट्रांजैक्शन तो करनी पड़ेगी। और वॉल्यूम का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी भी मार्केट के अंदर हो रही है। तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट भले ही बढ़े या भले ही घटे, ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में हमेशा वॉल्यूम ज्यादा ही होगा। ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तब भी वॉल्यूम ज्यादा ही होगा, ओपन इंटरेस्ट घटेगा तब भी वॉल्यूम ज्यादा ही होगा ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। तो इसलिए वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा ही होता है। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 6 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था, जो की थी लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग स्क्वीज, शॉर्ट स्क्वीज। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इन 6 टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बताया था। इन 6 टर्मिनोलॉजीज को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर और इनका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, ये सब चीज बताई थी। आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा कि इन 6 की 6 टर्मिनोलॉजीज को, यानी कि इन 6 की 6 चीजों को आप मार्केट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस। यानी कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बेसिस पे आप इन 6 टर्मिनोलॉजीज को कैसे मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो आज की इस क्लास में मैं जो ये 6 टर्मिनोलॉजीज को आपको बताऊंगा, ये सिचुएशन के हिसाब से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सिचुएशन से। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, मार्केट के अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कि फ्रेश पोजीशन बिल्डअप हो रही है। अब प्राइस भी बढ़ रहा है, इट मींस कि मार्केट के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है, क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप हो रही होगी तभी प्राइस बढ़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि मार्केट के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है। तो जब भी मार्केट के अंदर आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों बढ़ते हुए देखने को मिले, तो समझ जाओ कि मार्केट के अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रही है, मार्केट के अंदर एक अप मूव देखने को मिल सकती है। तो यहां पर अप मूव को प्ले किया जा सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो है वो तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब तो हमें पता ही है कि मार्केट के अंदर फ्रेश पोजीशन बिल्डअप हो रही है, लेकिन प्राइस गिर रहा है, इट मींस कि मार्केट के अंदर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है। क्योंकि अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रही होती तो प्राइस गिरता थोड़ा ना, वो तो बढ़ता। लेकिन क्योंकि प्राइस गिर रहा है ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से, इट मींस कि वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रही है फ्रेश। तो जब भी मार्केट के अंदर आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिले और प्राइस गिरते हुए देखने को मिले, तो समझ जाओ कि वहां पे फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, मार्केट के अंदर एक डाउन मूव आ सकती है। तो डाउन मूव को प्ले किया जा सकता है। तीसरी सिचुएशन जो हमारे सामने मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है वो क्या है कि ओपन इंटरेस्ट तो गिर रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है यानी कि हम पुरानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, यानी कि कोई पर्सन है जो मार्केट के अंदर अपनी पुरानी पोजीशन जो बिल्डअप की हुई है उसको खत्म कर रहा है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने पहले से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर रखी है मार्केट के अंदर, अब वो अपनी उस शॉर्ट पोजीशन को खत्म कर रहा है। अब जब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को खत्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग या फिर शॉर्ट स्क्वीज। अब जब भी कोई भी पर्सन मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट स्क्वीज करेगा तो कैसे करेगा, अगर उसने पहले से ही पोजीशन बेचने की बना रखी है तो उसको खत्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस खरीदना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट स्क्वीज होगी यानी कि बाइंग के ऑर्डर प्लेस होंगे तो प्राइस बढ़ेगा। तो जब भी आप लोगों को मार्केट के अंदर ये देखने को मिले कि ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो समझ जाओ कि वहां पे मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट स्क्वीज हो रही है और मार्केट के अंदर हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है। तो वहां पर हम उस अप मूव को प्ले कर सकते हैं। चौथी सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, हमें मार्केट के अंदर क्या देखने को मिल सकती है कि ओपन इंटरेस्ट तो गिर रहा है साथ ही साथ प्राइस भी गिर रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो हमें पता है कि मार्केट के अंदर कोई पर्सन है जो कि अपनी पुरानी पहले से बनी हुई पोजीशन को खत्म कर रहा है, लेकिन प्राइस भी गिर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई पर्सन अपनी पुरानी खरीदी हुई पोजीशन को यानी कि लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर रहा है। अब जब भी कोई भी लॉन्ग पोजीशन खत्म की जाती है तो वो कैसे खत्म की जाती है, उसको बेच के। अब जब भी हम कोई लॉन्ग पोजीशन को खत्म करते हैं यानी कि उसको बेचते हैं, तो फिर वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर लॉन्ग स्क्वीज। तो जब भी मार्केट के अंदर आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट गिरते हुए देखने को मिले
और साथ ही साथ प्राइस भी गिरते हुए देखने को मिले, तो समझ जाओ कि वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग स्क्वीज हो रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर एक डाउन मूव देखने को मिल सकती है और उस डाउन मूव को फिर वहां पर हम प्ले कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें समझाई हैं, आई होप कि आप सभी लोगों को वो सभी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज की इस 12th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।